आज का टॉपिक है वर्ब फॉर्म। आज हम जानेंगे कि इनरेगुलर और रेगुलर वर्ब किसे कहते हैं। तो आपको बड़े ध्यान से समझना है, ध्यान से समझिएगा। मतलब कि हो गया था हमको पता है। इसमें आपका आता है फर्स्ट फॉर्म, ये है तुम्हारा पास्ट यानी सेकंड फॉर्म, ये तुम्हारा है पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म, और ये होता है प्रेजेंट यानी थर्ड फॉर्म, जिसे हम B1 भी कह सकते हैं। ये याद रखिएगा कि जो नाउन होता है, अगर नाउन में ई या ई एस लगेगा तो प्लूरल बनता है, लेकिन वर्ब में जब ई और ई या ई एस जब लगता है तो वो बनता है सिंगुलर। याद रखिएगा सिंगुलर। ये होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसमें ING फॉर्म का यूज होता है। आपको पता नहीं होता? रहा रही वाले सेंटेंस आपने देखा, इसमें ING का फॉर्म का यूज होता है। तो आते हैं, सबसे पहले यहाँ से बड़े ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं। ये क्या लिखा है? क्या लिखा है? वर्क लिखा है। ये क्या लिखा है? ये बड़े ध्यान सही समझिएगा। वर्क मीन्स क्या होता है, कोई बताएगा? वर्क मीन्स क्या होता है? तो आज हमको ध्यान से समझना है कि रेगुलर और इनरेगुलर हमने कल आपको बताया था, पता होगा। तो बड़े ध्यान से समझिएगा कि कोई अगर लड़का इसमें किसी को पता हो तो ये बता दे कि इनरेगुलर और रेगुलर में डिफरेंस क्या है। कोई बता सकता है? कोई लड़का खड़े होकर बताए कि रेगुलर वर्ब किसे कहते हैं और इनरेगुलर वर्ब किसे कहते हैं। कोई लड़का अगर इसी में कोई खड़ा होकर बता दे। हमने कल बताया था आपको, पैक पीछे मिस्टर अमन नहीं बुलवाइए हमारे से, ठीक है? किसी को नहीं पता? हमने बताया था कि जो रेगुलर वर्ब होता है उसमें लास्ट में ed आता है। बताया था नहीं बताया था? कोई बताएगा? और हमने जो बताया था इनरेगुलर, उसमें डिफरेंट होता है, बाय डिफरेंस बताया था ना। तो आपको बड़े ध्यान से समझिएगा कि वर्क, देखो इसमें ध्यान समझिएगा, इसमें जो जगह बची हुई, ये जो जगह है, ये जगह है, ये जगह है, और ये है, ये है, ये इसमें आपको बताना है कि रेगुलर होगा तो R लिखेंगे, इनरेगुलर होगा तो I लिखेंगे। तो यहाँ पर इसमें दोनों में देखिएगा, देखो यहाँ पर लिखा वर्क और यहाँ पर देखो ed आ रहा है, ed आ रहा है, यहाँ पर ed आ रहा है, यहाँ पर यस आ रहा है, यहाँ पर ING आ रहा है। बड़े ध्यान से समझिएगा, नोट नहीं करना है आपको, बड़े ध्यान से समझना कि और बाद में समझिए। वर्क मिस होता है काम करना, पता है ना? तो यहाँ पर ed आया, यहाँ पर ed आया, यहाँ पर यस आया, यहाँ पर ING आया। तो कोई लड़का खड़े होकर बताए कि ये कौन सा, मतलब उसको क्लियर हो, ये रेगुलर है कि इनरेगुलर। किसी को आता है? रेगुलर। बहुत अच्छा। यहाँ पर हम लिखेंगे R, ठीक है? समझ में आया? अब ये दूसरा है हैंग मीन्स होता है फांसी देना, हैंग मीन्स होता है टांगना। क्या होता है? हैंग मीन्स क्या होता है? और हैंग मीन्स, यहाँ पर जो फांसी देने का जो होता है उसमें ed लगता है। ध्यान समझिएगा, ed, यहाँ पर s, यहाँ पर ING। ध्यान समझ में आया? तो जो फांसी देने वाला है उसमें ed, s, ING। अब ये बताए कोई कि ये रेगुलर है कि इनरेगुलर? रेगुलर। क्या है? रेगुलर। आप लोग सब बैठ जाएं, लेकिन आदित्य यादव खड़े रहे। आप लोग बैठ जाएं। आदित्य यादव, ये बताइए कि ये क्यों रेगुलर है? बताइए। नहीं समझ में? कोई बताएगा इसमें दोनों में डिफरेंस? मिस्टर अमन खड़े हो जाइए। हाँ, बहुत अच्छा, जोर जाता है। ये है रेगुलर। अब यहाँ होता है हैंग मीन्स टांगना। क्या होता है? टांगना। ये जो टांगने का होता है वर्ब का पास्ट और थर्ड फॉर्म यानी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म जो होता है वो सेम होता है। जैसे हैंग, हैंग्स, हैंगिंग। समझ में आया? टांगना। अब ये हम जिससे पूछेंगे वो बताएगा अनु स्टैंड अप। ये बताओ कि ये जो है इनरेगुलर है कि रेगुलर? हाँ, बहुत अच्छा, वाह, हमने आ ही गया। अब एक होता है, ये है कट मीन्स होता है काटना। द फोन, निखिल कॉलेज। काट दीजिए, मतलब फोन